आदाब कशर खबर हेत ब मुनाजा शाह मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश मज अकिस जलसा सत खिताब करान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाहन वोन कि कशीर छ सन। अमित शाहन वोन कि येले दोयमे फिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने दफा 307 हटावन आई कशीर आई हिंदुस्तानुक अटूट हिस्सा बनावन वोनुक कशीर मज आय दहशतगर्दी खत्म करन। अमित शाहन वोन वजीर आजमन बनो मुल्क महफूज तो खुशहाल। कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती वोन के नेशनल कॉन्फ्रेंस सत गस्न कहा इत्तेहाद वोनुक तिम लड़न कशीर के 93 सीटन पे इंतखाबात पाने तो महबूबा मुफ्ती वोन की उमर अब्दुल्लाहन ये क्या पीडीपी मुतालिक वोन तम से महबूबा मुफ्ती मायूस गमज। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं हम? तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब? तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं। तो हम किस गिनती में है पीडीपी वाले? तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। नहीं, वो अभी उसका पक्का नहीं है। मतलब जम्मू के बारे में भी हमने सोचा नहीं है, पर यहाँ के बारे में कंसल्टेशन चल रही है हमारी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर आपको जो है सारे जो कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, विद इन कपल ऑफ डेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इमरान नबी डारन दुत महबूबा मुफ्ती संदिस बयानस पर रद्द अमल वोनुक बासान छु महबूबा मुफ्ती कोर PAGD अलायंस खत्म वोनुक ये वुछत खुशी गमज कि महबूबा फारूक अब्दुल्लाहन कोर के दो ब्रो नव दिल्ली में स्टेज शेयर, मगर वन गो ये वाज़ह कि PDP छ कुर्सी पत। मुझे लगता है कि आज उन्होंने PAGD का खात्मा कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही उमर साहब ने ये बात भी कही थी कि महबूबा जी और फारूक साहब जब उन्होंने स्टेज शेयर किया इंडिया अलायंस मीटिंग का दिल्ली में, तो ये तासुर हम सबको गया कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। अब उन्होंने फैसला लिया है तो ठीक है, बट ये या आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये
सब चीजें जो है, क्या हम इस अलायंस में पीएजीडी या इंडिया अलायंस के अगर हम हिस्से बने थे, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग का था? हमारा मकसद सिर्फ पावर था या कुर्सी था? ये तो अब अयान हो गया कि पीडीपी को कुर्सी चाहिए थी। नहीं तो हमने उनको बोला था कि अगर हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, अगर वो आइडियोलॉजी पे इस अलायंस में थे। बट मुझे ये कहने में कोई मतलब शक नहीं हो रहा है कि ये पीएजीडी का अलायंस जो था, इनको आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं थी इसकी, ये सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग का अलायंस था। और जैसा कि डीडीसी में भी हुआ, जिस तरीके से हमने इतनी सारी सीट्स जो है पीडीपी के लिए छोड़ दी जो हमारी विनिंग सीट्स थी, बट तब हमने एक लार्जर कॉज के लिए वो छोड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने एक डिसीजन लिया, एक पीएजीडी को तोड़ने का डिसीजन लिया, अफसोस ही होगा और क्या होगा। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज भरत सोलंकी कर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी दरमियान लड़ाई कम अहमियत दिनच कोशिश। सोलंकी कोर ये ताम दाव कि जम्मू कश्मीर मज इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत। सबसे पहला सवाल ये है कि आज महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ बयानबाजी है कि उनकी पार्टी के खिलाफ, उससे वो उनके वर्कर आहत हैं और कश्मीर की तीन सीटें जो है उस पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जम्मू के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या लगता है आपको कि जो आपकी कोशिश थी एनसी और पीडीपी को साथ लाने की कहीं ना कहीं नाकामी हुई? हमने पूरी कोशिश की थी। अब उनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन वो काम करने वाला है और जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से भाजपा को हटाना ये हमारा लक्ष्य है। आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि कश्मीर में हम जनता के समर्थन से हम भाजपा को हटाएंगे। हमारे जो दो नुमाइंदे तय हुए हैं, हमारे उधमपुर और जम्मू के, आप देख रहे हैं जन सैलाब और उनका उत्साह, कितने प्यार से वो बात कर रहे हो। रास्ते में जाने वाले स्कूटर में, रिक्शा में जाने वाले लोग भी कांग्रेस जिंदाबाद, रमन बल्ला जिंदाबाद ऐसी बात कर रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है, बदलाव चाहती है जनता पूरे देश की, और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता इसलिए चाहती है कि 10 सालों से बड़े पीड़ित हुए, बड़े परेशान हुए, हर तरीके से परेशान हुए। अब जनता इससे बाहर निकल के शांति चाहती है, अमन चाहती है, खुशी चाहती है, रोजगारी चाहती है, महंगाई कम करना चाहती है, अपने स्मार्ट मीटर की बात हो, बहुत सारे मसले हैं उनको सॉल्व करना चाहती है। जिस तरह से वो अब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज महबूबा मुफ्ती ने भी डिक्लेयर कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो एक एफर्ट थी, सेक्युलर पार्टी अगर डिवाइड होंगी तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए, इसके बारे में पूरा चयन करेंगे, सोचेंगे और जनता को साथ रखेंगे। आखिर में तो जनता सर्वोपरि है। पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन जनता ही तय करेगी आने वाले समय में, और जनता ही बीजेपी को भगा देगी। महबूबा मुफ्ती सिंधिस बयानस पेठ दियुत रद्द अमल डीपीएपी तर्जुमान एडवोकेट एम सलीम परेन। तिमो वोन कि यमो जमोजो कर हमेशा जम्मू कश्मीर हिंद लूख गुमराह परे वोन कि वन पर सियासी जमातन लुकन ब्रो साफ तो वाज़े मौक़िफ़ हेत्यून। जी का आज का बयान कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हमने पहले दिन से ये कहा, चाहे वो पीएचडी की बात हो, फिर जब इंडिया ब्लॉक में गए हमने ये कहा था कि ये लोगों के लिए कतई तौर पे नहीं जाते हैं, ये अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपनी सियासत को बचाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि लोग, चाहे मैं इनके जो लीडर इनकी पार्टीज में है, वो भी तो परेशान होते होंगे कि हम कहाँ जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे। तो महबूबा जी के जो अल्फाज थे उसे ये पता चलता था कि इन पे ज़बरदस्ती हुई है, उसे ये पता चलता था कि पीडीपी को किसी ने धोखा दिया है। मेरी गुजारिश इन दोनों पार्टी से ये रहेगी कि खुदा के लिए
अपने लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, आए रोज़ आप अपने स्टेटमेंट्स बदलते हो, आए रोज़ आप अपने स्टैंड बदलते हो। खुदा के लिए यहाँ के लोग ऑलरेडी सियासत के बहुत बड़े और बहुत बुरे शिकार हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को अपनी पॉलिसी आप वाज़ेह कर दें कि आप करना क्या चाहते हो, आपने अचीव क्या किया है जब आप पावर में थे। मेरे नज़दीक आज का जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। हाँ, एक ज़रूर ये है कि ये दो पार्टीज़, ये दो लीडर, चाहे वो उमर साहब हो या महबूबा जी हो, ये क्लियर करें कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अस वन तो मेहरबानी कर तरबाज कुछ। PDP कुनी जन इलेक्शन लड़ने किस फैसलस पेट कर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस तो दीगर जमात यम गुपकार या इंडिया अलायंस हिस्से तमो कोर यमन जमातन हिंस तनकीद। पार्टी चीफ तर्जमान मोहम्मद एजाजन वोन कि यम दोनवे अलायंस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लुकन दोबारा गुमराह करा। ये तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो कि 70 साल से अमूमी तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पिछले 22 साल से PDP खसूसी तौर महबूबा जी और उनके वालिद साहब ने बनाया है। इतना मैं कहूँगा, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियाँ अल्ताफ को पार्लियामेंट्री सीट जो अपनी राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर की थी उन पे कैंडिडेट उतारा। अब वो तो अपने लोगों जो गांधरबल ने, जिनको उन्होंने एक मसीहा के तौर पे एक लीडर बनाया और असेंबली भेजा, एक बार नहीं बहुत बार, उन लोगों के साथ वफा नहीं कर पाया, तो वो अब पुंछ राजौरी के लोगों के साथ क्या वफा कर पाएगा। वो अपने, अगर वो गांधरबल में ही रहता और अपने लोगों के लिए डेवलपमेंटल एजेंडा के लेके पार्लियामेंट में जाता तो मैं कहता कि वो नहीं, बिल्कुल सही लीडर है और अपनी लोगों की तर्जुमानी करता है। वो तो वहां से उठा के उसको पुंछ राजौरी और साउथ कश्मीर में जहां उसकी साख्त नहीं है, वहां के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, वहां के लोग क्या चाहते हैं वो पता नहीं है, तो उसको उठा के अब स्टूज बना के आगे सामने रख दिया। अब PDP भी साथ ऐसा ही करेगी, कोई ना कोई कैंडिडेट उठा के जो कि एंटी पीपल होगा, जिनको लोगों की डेवलपमेंट और एजेंडा के बारे में पता नहीं होगा, उठा के लोगों के सामने रख देगी। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं, लोग बहुत सियाने हैं जम्मू कश्मीर के, उस ब्लॉक, उस कैंडिडेट, उस पार्टी को वोट दीजिए इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो कि उनकी एट द ग्रॉस रूट लेवल डेवलपमेंट कर सकती है और वो जो आगे अपनी बात पहुंचा सकती है हिंदुस्तान के। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन कोर रावलपुरा श्रीनगरस मज कारकुनन हिंस मीटिंग सत खिताब वोनुक यम फिर मुकाबल सख्त तिकाज वारिया पार्टी मैदानस मज, मगर उम्मीद कर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर जीत दर्ज। सत वोनुक कि NC कशीर खतर सठा कुर्बानी दिसमज तो आइंद ते रोज दिवान। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब DDC के इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त PDP को काबिल कबूल नहीं था। PDP ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहां से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहां से हम जीते वहां से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे जरूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो दरवाजा खुला रखा था। अब अगर उन्होंने वो दरवाजा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनी लोन कर हंदवारा मीडिया सत खिताब वनुक इक्तदारस मज यन पत करन 1987 मज धांधली मज तमाम मुलविस अफरादन खिलाफ FIR दर्ज करने खतर दरखास्त दयब। सजाद गनी लोनन वोन कि तम वजह सत आई मिलिटेंसी वजूदस मज तो सास बद मौसूम कशिर आई कब्रिस्तान वातनावन। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है।
लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत इन्होंने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गांव में कब्रिस्तान है। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कहीं कोई ने 20-20, 25-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे, न मैं ए टीम हूं, न मैं बी टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम, मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी देखिए, यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए, जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला चाहता हूं, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था। तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था, और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट सीबीएम टुवर्ड्स कश्मीरी सूबी, ये एक एफआईआर लॉन्च हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रैगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। What have they done in terms of फारूक साहब क्रिकेट स्कैम? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया? यहाँ अगर थोड़ा बहुत, अगर सलाम हर्ष गए दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता है पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया। He is out at the pleasure of बीजेपी गवर्नमेंट। मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा। जब 87 की रिगिंग हुई, उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोला। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते हैं। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करें, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब है, बाकी 49 कहां से आई? DPP सरबराह गुलाम नबी आजादन वोन तिहुंद बुनियादी मकसद जम्मू कशीर रियासतुक दर्ज बहाल करुन। आजादन वोन तिमो राज्यसभा में जम्मू कशीर हिंज नुमाइंदगी करमज तो वक्त आव कि रियासत बहाली बिजली हुंद बहरान तो बुनियादी तौर आर्टिकल 5A वोनुक वक्त आव कि यिथन मसाइलन हिंज करन तिम लोकसभा में नुमाइंदगी। देखो, पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था लड़ने का, लेकिन हमारे जितने भी साथी थे, चाहे वो साउथ कश्मीर के थे या पीर पंचाल के थे, तो उन्होंने कहा कि अगर जीतने के लिए लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको लड़ना पड़े। और फिर एक बात मेरे जहन में थी, जो कि अभी भी है, असेंबली इलेक्शन आज से 10 साल पहले हुए थे। ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक कहा, लेकिन सितंबर में भी अभी 6 महीने और कोई पता नहीं सितंबर तक क्या होता। और पार्लियामेंट के इलेक्शन आज हमारी रियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में 75 साल की जो आज तक मंजर आम पे आई है, वो बगैर स्टेट के हम यूटी हैं। तो लोकसभा में जिस तरह से राज्यसभा में मैंने लड़ाई लड़ी थी, जब 370 खत्म किया था, स्टेटहुड खत्म की थी, मैं चाहता हूं कि एक लड़ाई वो लोकसभा में भी लड़ी जाए। अभी हम अलग अलग कहानियां सुनते हैं, स्टेट होगी लेकिन वो दिल्ली के तर्ज पे होगी, पौंडीचेरी के तर्ज पे होगी, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और चीफ मिनिस्टर भी होगा। वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।
हम फुल स्टेटहुड की बात करेंगे। कंपटीशन थोड़ा टफ है क्योंकि अभी आपने देखा एनसी के जो नाम आया है मियां अल्ताफ है, कहीं शायद पीडीपी में शायद महबूबा का नाम आ जाए। वेलकम। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, न किसी लीडर के खिलाफ हूं। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही होती, पॉलिटिक्स तो आसान नहीं होती है, पॉलिटिक्स तो लड़ाई है। पॉलिटिकल हमारा अपना एजेंडा है, मैंने अपना एजेंडा बताया, उनका अपना एजेंडा होगा। तो अल्टीमेटली तो अवाम है, कश्मीर के अवाम है, कश्मीर के वोटर हैं, पीर पंचाल के वोटर हैं या जम्मू सूबा के वोटर हैं, ये उनको फैसला करना है कि पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी, बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है, उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में कौन लड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, चाहे वो पीर पंचाल के भी हों या यहाँ के भी हों, वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन उनकी नुमाइंदगी कर सकता है। सर, नॉर्थ में और सेंट्रल कश्मीर में अभी आपके कैंडिडेट्स के नाम बाकी हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी कैंडिडेट्स उठे? जो आगे इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे वो तो बाद में है, सबके बाद में है। अब जो एक सामने आता है तो उसका एक कैंडिडेट हम खड़ा करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है बस सर, एक गठजोड़ बन रहा था, ऐसे कह रहे हैं अपनी पार्टी है या जेकेपीसी और आपकी, तो उसके कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं सर? अभी हमारा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं हुआ। अभी तो हम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम इनफरादियत अपनी कायम रखना चाहते हैं। हमने काम किया है एज चीफ मिनिस्टर यहाँ, एज हेल्थ मिनिस्टर यहाँ। अब जो ये आज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी तब तो मुझे मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी अनंतनाग और पीर पंचाल से इलेक्शन लड़ूंगा, या कभी वहम गुमान में भी था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। लेकिन तो भी मैंने पीर पंचाल में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया था, राजौरी। मैंने अनंतनाग में भी, साउथ कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दिया था। तो मैंने हर इलाके के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मन बनो गुलाम नबी आजाद निशान तिमो लगो इल्जाम कि आजादन छ दिल्ली मंज कि हन हुक्मरान ताकतन हिज हिदायत पे अनंतनाग राजौरी सीट पे इलेक्शन लड़नु फैसला कोरमुत। देखिए, जमहूरियत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए और पता लगेगा कितना पानी में है, कौन कितने पार्टी में है। लेकिन जो हमारा इंडिया अलायंस है वो जीतेगा, ये दावे से कह सकते हैं। अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट जो है वो इंडिया अलायंस के साथ रहेगी और वहाँ के लोगों का जो माहौल है, हालांकि जम्मू की दोनों सीटों पे भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति भी है। यहाँ पे पिछली बार हम हारे थे, लेकिन यह है कि यहाँ हम दोनों सीटें जीतने के कगार पे हैं। इसलिए कश्मीर की तीनों सीटें, जिसमें राजौरी पुंछ भी शामिल है, वो भी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। जम्मू की दोनों सीटें भी हम जीतेंगे। गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनका जो होम टाउन है वो चुनाव वैली है। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी को फायदा हो पहुँचाने के लिए? देखिए, वो लड़ लेते, यहाँ से पता लग जाता है। कठुआ उधमपुर डोडा सीट से पहले तो कांग्रेस की तरफ से लड़ चुके हैं, उस वक्त हमारी सरकार भी थी, लेकिन कुछ कष्ट का देखना पड़ा। इसलिए अब राजौरी पुंछ से पता चल जाएगा कि वो कितने, उनकी पार्टी कहाँ है और वो कहाँ हैं। और जितने मर्जी प्रयास कर लें, ABCD पार्टियाँ आप इकट्ठे लड़ते हैं। अभी रुख साहब ने होने दीजिए, हम बताएंगे, और जब कैंपेन होगा आप देख लेंगे किस तरह का माहौल है लोगों का। तो आपको लगता है कि किसी के इशारे पे वो वहाँ से चुनाव लड़? नहीं, हमें नहीं पता किसका इशारा, लेकिन कोई इशारा तो है कि वो हमारे से अलग हो गए और एक अलग पार्टी जिसका कोई वजूद नजर नहीं आता, तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी जो है वो वजूद की लड़ाई लड़ रही है, वजूद दिखाए। कशर खबर मस फिलहाल युते मगर उर्दू कश्मीरी बुलेटिन खतर रोज उछा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।